मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदेश कुमार है और मैं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कक्षा 1 से 12वीं तक इसी स्कूल में अध्ययन किया है, तो मेरा इस स्कूल से काफ़ी लगाव रहा है। और आज अचानक मेरी इच्छा हुई कुछ बोलने की, तो मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं जो कविता सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है शहीद के बेटे की दीपावली। जी हाँ, शहीद के बेटे की दीपावली। उससे पहले मैं 4 पंक्तियाँ उन सिपाहियों के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ जिनकी वजह से हम ऐसे खुले परिवेश में ऐसे उत्सव आयोजित कर पाते हैं। जोरदार तालियां। घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। अगर वो दिन रात सड़क पर खड़े ना हो तो शायद हम इस बात से आश्वस्त ना हो कि हम घरों में सुरक्षित हैं। तो 4 पंक्तियां उन वीर सिपाहियों के चरणों में, फिर मैं अपनी कविता पर आता हूँ। बिखर कर शोर की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। बिखर कर शोर की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वो 8 साल का बेटा जो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब पुनः लौट कर नहीं आएंगे, उसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो अपनी माँ से अपने पिता के वापस लौट कर ना आने के बारे में क्या प्रश्न करता है, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, उजाला पर अंधेरी रात थी। वो जब हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, वो जब हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो बेटा जो ये नहीं जानता कि उसके पिता वापस लौट कर नहीं आएंगे, वो अपनी माँ से आगे कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है सिंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो बेटा कुछ देर अपने मित्रों के साथ खेलने जाता है, लेकिन वहाँ उनके पिताओं द्वारा लाए गए विभिन्न उपहारों को देखकर वह पुनः अपनी माँ की गोद में चला आता है और अपनी माँ से क्या कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, हाँ पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। जब बच्चे के इतना कहने पर उसकी माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो बच्चा रूठ जाता है, खींच जाता है और अपनी माँ का ध्यान अपनी 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई।
पिता पुनः लौटकर नहीं आएंगे। आने तो पापा को मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वह एक टक उस लाश की तरफ देखता है, एक टक अपनी माँ की तरफ देखता है। पुनः